नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ व क़ाल अज़्ज़ा व जल इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम व क़ाल अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामस्सलाह व आतुज़ ज़काह व अम्रुहुल बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर व लिल्लाहि आक़िबतुल उमूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसी के नाम से हम आगाज़ करते हैं। वही अव्वल भी है और आखिर भी, वही ज़ाहिर भी है और बातिन भी, और अल्लाह इस ज़मीन और आसमानों का नूर है। और दुरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को वो नूर दिया, वो रोशनी दी, वो गाइडेंस दी, वो हिदायत दी, जीने का करीना सलीक़ा और तरीक़ा सिखाया, और अपने कौल से और अपने अमल से दुनिया के सामने एक उसवा, एक आदर्श पेश फरमा दिया कि रहते दुनिया तक, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान इनफरादी हैसियत में भी और इज्तिमाई हैसियत में भी कामयाब हों, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह के हुज़ूर सुरख़रू हों और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम पाए। इसका एक पूरा मुकम्मल लाहे अमल हमारे सामने पेश फरमा दिया। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, तहरीकी साथियों, मोहतरम दाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है कि उसने हमको ये सादत बख्शी कि मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से उजाले की तरफ, अंधारातुन प्रकाशा करे, इस उन्वान से हमारी ये मुहिम जारी और सारी है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह से गैर मामूली अंदाज़ में पूरे महाराष्ट्र से रिपोर्टें महसूस हो रही हैं, आप हजरात भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ ज़राए से जो इत्तलात मिल रही हैं, अखबारात और दूसरे ज़राए से हमको, तो बहुत हौसला इससे मिलता है कि माशाअल्लाह से हमारे कैडर, हमारे दाइयान, हमारे मर्द, हमारी औरतें, बच्चे, एसआईओ के नौजवान, यूथ विंग के हमारे नौजवान बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही हौसले के साथ, हम ये कहते हैं कि अपने बरादरान वतन के घरों पर दस्तक दे रहे हैं, और पूरे खुद एतमादी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन तक के जहाँ वो लिटरेचर पहुँचा रहे हैं, वहीं आपकी मुहिम की ख़ास बात यह है कि अल्लाह का वो पैगाम भी वो बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस अहम पैगाम की तरफ हम सारी इंसानियत को लाना चाहते हैं, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू के हवाले से, कि लोगों इस बात को कबूल करो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। तो बहुत खुद एतमादी के साथ माशाअल्लाह से हमारा पूरा कैडर इस वक्त लगा हुआ है, और ये खबरें देख कर के बहुत खुशी भी होती है, एक नया हौसला भी मिलता है, और महसूस ऐसा होता है कि हमने जिसकी दुआएं मांगी थी हमारे सब ज़िम्मेदारान ने कि अल्लाह ताला इस मुहिम में अपनी ख़ास ताईद और नुसरत से हमको नवाजे, तो अल्लाह की ताईद और नुसरत को गोया कि हम अपने अतराफ़ महसूस करते हैं। इस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, ला इन शक्रतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम और नवाजेंगे। तो हम तो और शुक्र करना चाहते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें और नवाजे और हमसे अपने दीन के और काम ले और ख़िदमत ले। मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरी बात जो आपसे अर्ज़ करना है कि माशाअल्लाह से जब काम फैलता है तो फिर इसके तकाज़े भी कुछ सामने आते हैं। जब लोग आपके तरफ आ रहे हैं तो फिर उनके साथ आपका जो ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ कुछ आपके अंदर भी चेंज चाहता है, कुछ उस तकाज़ों के ताल्लुक़ से कुछ तब्दीली आप अपने अंदर लाएं, ये भी ज़रूरी है। और इस लिहाज से उन तमाम लोगों को अकोमोडेट करें अपने साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, समाज के हर तबके से लोग आपके साथ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उलमा इकराम
जो बहुत तेज़ी के साथ आपके साथ आ रहे हैं और दावत दीन के उन्वान पर वो खुद अब इस बात की कमी को वो महसूस भी कर रहे हैं। खुद उनको इस बात का भी एहसास है कि अभी तक उस काम में उन्होंने वैसा साथ नहीं दिया और अब वो आपके साथ में काम करना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम जब आएँ तो उनके साथ बड़े इज़्ज़त के साथ, बड़े तवाज़ो के साथ हम पेश आए, उनको अपने साथ अकोमोडेट करें, उनको अपने साथ में मशवरे में शरीक करें। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ हम अपना डायरेक्शन दें और कुछ काम दें, बल्कि उनको कहें कि साहब आप बड़े हैं, हम आपको काम करके लेना है, आपको आगे बढ़ना है, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से उलमा कराम को जब हम अकोमोडेट करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि जब उलमा कराम साथ में आ जाएंगे तो मिल्लत के अंदर आप बहुत तेज़ी के साथ में ये दावती काम का शऊर बेदार होगा। हमारा एक अहम टारगेट, जहां हम बरादरान वतन तक की अपनी बात रखना चाहते हैं, वहीं हमारा अहम टारगेट ये है कि इस मिल्लत को दाई उम्मत की हैसियत से खड़ा करें। मौलाना मौदूद-उर-रहमान ने जिस ज़माने में बात की थी, लोग उस बातों को, उन आयतों को, उन रेफरेंसेस को बिल्कुल अजनबी समझते थे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मौलाना ने उस वक्त तवज्जो दिलाई थी और मिल्लत को खैर मिल्लत की हैसियत से, खैर उम्मत की हैसियत से इंट्रोड्यूस करने की अहम जिम्मेदारी दी थी। और मौलाना ने कहा था कि आप इस काम को लेकर के उठिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि जो इस्तिलाहें आप बोल रहे हैं, यही इस्तिलाहें ये लोग बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है जब हमारे सारे लोग, सारे दाइयान उलमा कराम वही खैर उम्मत की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। और बरादरान वतन और जो हमारी जो दावत की जो पहलू है, फ़र्ज़ मनसबी है, दावत दीन, इस तरह की बातें जब आती है तो बहुत इन्हें ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी उस दावत को शर्फ मंजिलत बख्शी और लोगों के दरमियान अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दावत बहुत तेज़ी के साथ मकबूल होगी। तो मैंने उलमा कराम के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया आपके सामने, यूथ बहुत तेज़ी के साथ हमारे पास आ रहा है और ये जो नौजवान जो हैं, ये नौजवान बहुत टैलेंटेड नौजवान है। ये सोशल मीडिया और उससे आया हुआ ये ग्रुप है, इनके कुछ और तकाज़े हैं। इनको जब हम अकोमोडेट करें तो ज़ाहिर है कि इनके साथ इनके कुछ करने के काम, उनके सोशल मीडिया के हवाले से उनके सामने कुछ काम, कुछ और दूसरे किस्म के जो तकाज़े, इसकी डिमांड हमको करना चाहिए। आमतौर पर ये होता है कि जब बच्चे हमारे पास में आते हैं तो माँ बाप और जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े, वो सिर्फ नसीहत ही करते हैं। उनको भी नसीहत करने के बजाय जो अल्लामा ने बात कही थी कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये जो नई नस्ल है ना मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे मोहतरम बहनों, ये हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ये हमसे ज़्यादा फास्ट है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और इसमें। और अगर ये आकर के अगर आपके साथ काम करेगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी, क्लिप्स बनाएंगी, शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगी, नाते पढ़ेंगे, मुख्तलिफ शॉर्ट सॉन्ग्स रिकॉर्ड करेंगे और दावत के हिसाब से कुछ कुरान की आयतें उसके रेफरेंस के साथ कोट करेंगे, स्लाइड्स बनाएंगे और मुख्तलिफ किस्म की शॉर्ट्स फिल्म के साथ में वो स्लाइड के साथ अटैच करके फ़ोटोज़ और इस तरह की चीज़ें बना करके शेयर करेंगे, हज़ारों लाखों अफराद तक के हमारा पैगाम पहुँच सकता है। तो ये बात आप इसको नोट कीजिए कि हमको इस तरह से यूथ को अकोमोडेट करना है। माशाल्लाह से हमारी ख़वातीन हमारे से दुगना तिगना काम कर रही है और बार बार दिल से दुआएं भी निकलती है, कभी डर भी महसूस होता है कि ऐसे इसमें जाकर के डायरेक्ट जाकर के घरों पे खटके मारकर उन तक के जाकर के ख़वातीन बहनों तक के वो पैगाम पहुंचा रही है और बहुत अच्छे अंदाज में पैगाम पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक कि हमारी ख़वातीन का ज़्यादा हिस्सा इस्लामी माशरा और दूसरी चीज़ों की तरफ हुआ करता था, लेकिन अब जिस खुद एतमादी के साथ हमारी बहनें, हमारी बेटियां काम कर रही है, ये हो कि हमारी बच्चियां काम कर रही है, तो इससे हमको बहुत गैर मामूली हौसला मिलता है। ज़रूरत इस बात की है कि ख़वातीन को हम रुकावट न बने। बहुत अदब के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी ख़वातीन का जो टैलेंट है, मोहतरम अमीर जमात भी इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि हमारे 50% निस्फ़ इंसानियत को हमने तकरीबन पैरालाइज कर दिया था। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, बहुत टैलेंटेड है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने अलग कुछ किस्म की सलाहियतें रखी है और जाहिर है कि उनका एक पूरा मैदान है, एक निस्फ़ इंसानियत में उनको भी काम करना है, उन तक भी दावत दीन की जिम्मेदारियाँ पहुँचानी। तो जिस तरह से क़ुरून औला में हमारे सहाबियात ने काम किया और उसके बाद फिर ताबाइन और तबा ताबाइन में से जो हमारी ख़वातीन ने काम किया, हम चाहते कि हमारी ख़वातीन उनका नमूना बने। और आप जानते हैं कि दावत दीन की ख़ासियत ऐसी है कि जब इसमें आप काम करने लग जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। जो बात कही कुरान ने कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं तो हम उनके लिए एक नहीं कई रास्ते खोल देते हैं। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारे ख़वातीन का पोटेंशियल, उनका टैलेंट, उसको भरपूर तरीक़े से इस्तेमाल करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है और इंशाअल्लाह इस मुहिम के बाद भी उसको कंटिन्यू होना चाहिए। खुसूसियत के साथ ख़वातीन में जो इंटेलेक्चुअल तबक़ा है, ख़वातीन के जो ऑफिसर्स हैं और जो
पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कुछ ख़वातीन में बड़े राइटर्स हैं, बड़े अच्छे लोग उस ख़वातीन के अंदर जो टैलेंटेड जो है, पुलिस के अंदर जो डिपार्टमेंट में जो ख़वातीन हैं, इन तक के हमारा अप्रोच बहुत अच्छे से होता है। और जब वो देखते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन पूरे बुरखे में और अपने पूरे इस्लामी लिबास में आकर के जब बात करती हैं, हमने कलेक्टर साहब से यहाँ पे मुलाकात की तो हमारी एक बहन ने कलेक्टर साहब के सामने अंग्रेज़ी में बात की हाथरस के इशू के ऊपर। उन्होंने कहा कि सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा कि साहब ऐसे लोग इतनी टैलेंटेड, ये बच्ची ने 5-7 मिनट तक बात की, वो बिल्कुल देखते रहेगी, क्या बेहतरीन अंदाज में जो है तो इस्लामी सज़ाओं के बारे में भी बात की, रेप के ऊपर भी बात की और बेशर्मी और उरियानियत के ऊपर भी बात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप काम करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से सारे मौके होते हैं, वो टैलेंट खुलता भी है और वो मौके भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन को इस लिहाज से आगे बढ़ाया जाए, उनको किसी तरह की रोकथाम ना हो। शरीयत ने जो दायरे मुतय्यन किए उसका लिहाज करते हुए हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़े। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इस मुहिम में जो एक और बात समझ में आ रही है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और आप जब भी जाकर के उन तक की अपनी बात पहुँचाएँ, ऑफिस में हैं, बैठे हैं रहते हैं, उनको जब उनका हो जाए तो आप जब लिटरेचर वगैरह उनके सामने रख दे तो हमने देखा है कि आप लिटरेचर बांट के चले जाइए, थोड़ा सा वापस आए तो हाथ में किताब होगी वो पढ़ेंगे, जब भी उनको मौका रहेगा वो निकालेंगे पढ़ेंगे। पुलिस के लोग बैठे रहते हैं टेंट्स में और इसमें, जब आप उनको पॉम्पलेट्स बांट के जाते हैं आकर के बहुत सुकून के साथ पॉम्पलेट पढ़ते भी हैं, उसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो पूरे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमने पर्सनली कमिश्नर साहब से मुलाकात की, कलेक्टर से मुलाकात की, पुलिस के आला ओहदेदारान से मुलाकात की, डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात की, जितनी मुलाकातें की हैं तो बहुत पॉजिटिव और बहुत हौसला अफजाई उन्होंने हमको की है। कलेक्टर साहब ने मुझे यहाँ पे औरंगाबाद में खुद फ़ोन किया कल और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे आप काम कर रहे हो और बहुत अच्छे से समाज जागृति का काम आप कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है ये कि इस तरह से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से आ रहा है। जाहिर है कि ये वो लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि चलाने वाले हैं, तो इस लिहाज से हमको उन पर काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, उनको हमको खास करके टारगेटेड उनके पास जाकर के उनके मुलाकातें करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, ये समाज को डायरेक्शन देता है। उन तक के जब आप अपनी बात को पहुंचाएंगे तो इसके बेहतरीन आपको नताइज मिलेंगे। और इसी के साथ ही मीडिया, और मीडिया में खास करके प्रिंट मीडिया, और प्रिंट मीडिया में भी मराठी प्रिंट मीडिया, आप देखेंगे कि यहाँ महाराष्ट्र के मराठी प्रिंट मीडिया की खासियत यह है कि यहाँ पर आपको जो पत्रकार मिलेंगे आमतौर पर बहुत साफ जहन के पत्रकार है। फुले शाहू अम्बेडकर ग्रुप के पुरोगामी महाराष्ट्र जिसको कहते हैं, उसको ये मानने वाले लोग हैं। और जो आपका जो मैसेज है स्वतंत्रता का, समता का, बंधुता का, जो आप उसको उसके साथ कनेक्ट करके जब अपनी बात को उनके सामने रखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो समाज को उसी की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम भी तो वैसा ही आदर्श समाज बनाना चाहते हैं। जाहिर है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एम भी तो वही है। तो इस तरह से प्रशासकीय अधिकारी और ये मीडिया के लोग, ये आपकी दावत को आगे बढ़ाने का बहुत बेहतरीन जरिया बन सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इनके साथ सिर्फ मुहिम के हद तक नहीं, जैसे मैंने बात अर्ज़ की शुरू में, इनके साथ हम मुसलसल वो उस रवाबित को बना के रखें और कामों को लेकर के आगे बढ़ें। इसी तरीके से चौथी बात जो आपके सामने अर्ज़ करना है कि हमको इसके लिए अब फराग दिली का मुजाहरा करना होगा। हमको अपने तंग नज़री और तंग हमारे जहनों के अंदर कुछ अगर दायरे हैं तो इसको खोलना होगा। जब लोग आपके पास आ रहे हैं तो आपको उनको जोड़ना होगा, आपको फेविकॉल बनना होगा, आपको वो बाइंडिंग फोर्स बनना होगा, आपको ग्लू स्टिक बनना होगी। ये रोल आपका है। मैं आपसे बहुत अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ। जो उलमाए कराम है, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के, वो सब आपके स्टेज के ऊपर आकर के बैठते हैं। आप उनको जाकर के बुलाएं, कनेक्ट करें उनको। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, हमारे नदवी उलमाए कराम है, देवबंदी उलमाए कराम है, हमारे अहले सुन्नतुल जमात के लोग हैं, रज़ा एकेडमी के लोग हैं, सब आपके साथ में आकर जुड़ सकते हैं। ये रोल आपको प्ले करना है अहम। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हमारी मुहिम के साथ ही और मुहिम के बाद ये काम आपको करना पड़ेगा। आप इसको छोड़ देंगे अगर, तो फिर ये सब मामला जहाँ के वहाँ हो जाएगा। इसी की तरह से अगर आप देखें तो जो मुख्तलिफ यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर जो तंजीमात काम कर रही हैं, मराठा ग्रुप जो है, हमारा SC/ST का एक ग्रुप है, बामसेफ का ग्रुप है, सेवा संघ है, ये लेफ्टिस्ट है, ये सबको भी करंट करने के लिए मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। और हमने जहाँ पर भी आपने काम किया है, हमने जहाँ भी हमको रिजल्ट मिले हैं महाराष्ट्र से, इसी तरीके से मिले हैं कि आप सबको ला करके जोड़ सकते हैं, वह तावन अलल बिर्रि व तक़वा के हवाले से। और इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल भी किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावती खतूत लिखे दुनिया भर के मुख्तलिफ बादशाहों को, उसमें यही बात कही
या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। पहली बात क्या है? अल्लाह नाअबुदु इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, वला नुशरिक बिही शैअन, और उसके साथ किसी को शरीक न करें। ये इस मैसेज के साथ आप तमाम को जोड़ सकते हैं। आपके पास वो फिक्र है, मैं आपसे अर्ज़ करूं, इसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए और फेविकॉल बन जाइए, मोहब्बत करने वाले बन जाइए। अपने दिलों में से कुछ चीज़ें हैं, कुछ कदूरतें निकाल दीजिए। अब आपको ये जो पूरा माहौल बना है, ये माहौल को अगर आपने सही तरह से इस्तेमाल करना है तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बहुत मोहब्बतों के साथ आगे बढ़िए, अपनी शख्सियत के अंदर जाज़बियत पैदा कीजिए, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाइए। नए महाज मेरे रुफ़क़ा अज़ीज़ आपके मुंतज़र है, नए महाज आपके मुंतज़र है ना। मिल्लत की तवक्कुआत आपसे बढ़ रही हैं। मैं जो अभी फीडबैक जो मिल रहा है, लोग कह रहे कि साहब क्या काम किया जमात इस्लामी ने, उनके ये नहीं था वहम गुमान में कि इस तरह से जाकर के मुलाकातें, और एक खता जो एरिया हम समझते थे कि जब बड़ा आरएसएस वालों का एरिया है, बड़ा शिवसेना का एरिया है, बड़े जो है तो वहाँ पर इस तरह के, वहाँ पर जाकर के दावत पेश करना, मंदिरों के अंदर जाकर के दावत पेश करना, और फिर उसके साथ साथ वो लोगों की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स मिला है, तो बहुत तवक्कुआत मिल्लत आपसे वाबस्ता है, कि मिल्लत को आपसे तवक्कुआत वाबस्ता है। इन तवक्कुआत पर आपको पूरा उतरना पड़ेगा। बरादरान वतन में से बहुत से लोग आपकी दावत को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको आगे के मरहले में ले जाना पड़ेगा। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का मैसेज कहीं ना कहीं उनको देना पड़ेगा। ये अहम जिम्मेदारी है। आप सिर्फ किताबें देकर और पोस्टमैन की तरह जा करके वापस नहीं आ सकते। अब आपने जब एक आगाज़ किया, एक मुहिम बनी, आपने फोल्डर दिया, उसने अखबार उठाया, अखबार के अंदर मुहिम के बारे में पढ़ा, उसने व्हाट्सअप खोला, फेसबुक के ऊपर जो है तो अंधारातुन प्रकाश आकड़े उसने देखा, कहीं ना कहीं उसको दावत पहुँची, फिर उसने कुछ कुरान मांगा आपसे, कुछ और किताब और लिटरेचर मांगी। इससे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं आपको उसको ये बात बताना पड़ेगा कि आपकी जो कामयाबी है वो इस कलमे में, इस स्वर्ग मंत्र में, इस इनकलाबी कलमे को कबूल करने में। ये काम आपको इस मुहिम के साथ ही इसके बाद में आपको करना है और करते रहना है। जैसे मैंने उनसे कहा कि उनको अकोमोडेट करते रहना ये अहम काम है। अल्लामा ने बात कही थी कि वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो मिशन जिसको अब हम लेकर के चले हैं, और माशाल्लाह से पिछले 2-3 महीने से इसकी पूरी तैयारी के बाद अब जब ये अमली तौर पर हुआ और जो जिस पॉजिटिव अंदाज में ये आगे बढ़ रहा है, इसके कुछ तकाज़े जो हैं वो आपसे इनफरादी हैसियत में कुछ और तकाज़े चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बने, अपनी शख्सियत में आप जाज़बियत पैदा करें, आपकी शख्सियत में यकीन की कैफियत हो, ईमान के नतीजे में कॉन्फिडेंस हो। जब आप जो बात कर रहे हैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए, चाहे सामने वाला कोई बड़ा ऑफिसर होने दीजिए, कोई मंत्री होने दीजिए, कोई भी होने दीजिए। अल्लाह के पैगंबर है आप, अल्लाह का पैगाम के अमीन है, पैगंबर के सेंस में कि अल्लाह का पैगाम आपके पास है और उसको लेकर के आप पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कीजिए। आपके कौल और अमल में बिल्कुल तजाद नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर और बातिन में तजाद नहीं होना चाहिए। आप जा रहे हैं सामने जाकर तो बड़ी मिट्टी बात करें और बाद में पीछे जाकर करे क्या था। अगर आपने ऐसा किया, वो मालिक आपको देख रहा है, आपके झोले में कुछ नहीं मिलेगा, खाली पत्थर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप जिस मोहब्बत के साथ उसके सामने हैं, वैसी ही मोहब्बत आपको उससे पीछे करना है। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, उसका एक अहम काम ये भी है कि जब आप उसको दावत पेश कर दें कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की, उसके बाद घर में आकर के नाम लेकर के आपको उसके लिए दुआ करना है। नाम लेकर लिस्ट बनाइए, लिखिए, हमने फला साहब से बात की, मैंने जो है तो अमित साहब से बात की, अब उनका नाम आप लिखिए और अल्लाह ताला इनको ईमान की दौलत से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाइए। ये काम हम भूल रहे हैं, ये बहुत अहम काम है। तो ये ज़ाहिर और बातिन का तज़ा, जो मैंने कहा कि साहब एक काम हो गया, तो ये पॉलिटिकल लोग तो करते हैं ना साहब, ठीक है, बताने के लिए लोगों को। हमारा मामला इस तरह से नहीं है। लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, कुरान ने कहा। और ये ज़ाहिर और बातिन का तज़ाद होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपसे मैं अर्ज़ करूँ, मैं अक्सर हमारे रुफ़क़ा को देखता हूँ तो थोड़ी सी तकलीफ भी होती है कि सामने मिलेंगे तो बड़े बातें करेंगे, पीछे कहेंगे अरे ये तो ऐसी है। नहीं, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। जैसे बात आई कि आपको मोहब्बत होना चाहिए, अपने वतन से भी मोहब्बत, अपने जहाँ पर आप घर है आपका उससे भी मोहब्बत, अपनी जगह से मोहब्बत, इन अफराद से मोहब्बत, जिस हाल में भी वो हैं, और जिस प्यासे वो है उनकी प्यास को बुझाना और उनके लिए फिर दुआएं करना। वहाँ पर रुक जाना नहीं, बल्कि उनके लिए दुआएं करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नतीजे मिलेंगे। तीसरी बात आपसे अर्ज़ करना है वो ये कि अपने अंदर नरमी पैदा कीजिए। फ़बिमा रहमतम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, कुरान ये कहता है कि अल्लाह की रहमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप नरम दिल वाक़ हुए हैं। ये आपकी नरमी है कि जो सारे लोग जुड़ जाते हैं आपसे। और कहा कि वइन कुंत फ़ज़्ज़न गलीज़न, अगर तुम कहीं सख्त दिल होते, तुमखुं होते, तो ये तुम्हारे दिल से हट जाते, ये नहीं आते तुम्हारे पास। तो लोगों को करीब करने के लिए नरमी है।
ये नरमी, ये बात की नरमी है, ये आपकी शख्सियत की नरमी है, ये आपके एटीट्यूड की नरमी है, ये आपके अंदाज की नरमी है, ये लोगों के साथ डीलिंग की नरमी है, ये रिलेशनशिप की नरमी है। ये नरमी सिर्फ ऐसी ज़ाहिरी दिखावा नहीं है कि चुप चुप आप जो है तो ज़मीन में नरम चाल चलते हुए सिर्फ चले जा रहे, बल्कि एक पूरा मुकम्मल किरदार है। लिन्त लहुम, कुरान ने जिसको कहा, ये एक दाई का किरदार है, ये जोड़ने वाला किरदार है। और फिर आगे कुरान कहता है वह शाविरहुम फिल अम्र, उनसे मशवरा करो, उनको लो साथ में, और फैज़ा अज़म फतवक्कल अलल्लाह। तो बहरहाल ये नरमी वाला किरदार हमको अपने अंदर पैदा करना है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहिए। लोग हम काम करते हैं, अरे क्या साहब इतना काम किया कुछ भी नहीं होता, जैसे मायूसी की बात करें उनसे बोले ठीक है साहब ये आप सोच रहे, हम इस तरह से बदगुमानी भी नहीं कर सकते और ज़्यादा गुमान भी नहीं कर सकते। हम पूरी उम्मीद है कि हमने जिनको कुरान हमने पहुंचाया, जिनको हमने दीन की दावत पहुंचाई, हमारी बात से अल्लाह ताला ने राई के दाने के बराबर भी ईमान उनके अंदर डाल दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल क़यामत के दिन आपका अजर महफूज हो जाएगा, बेहतरीन अजर आपको मिलेगा। आपको अगर खुद यकीन नहीं है, आप खुद अगर डावाडोल है और आपके अंदर वही निगेटिव थिंकिंग है, नहीं साहब कुछ भी नहीं होता, इतना काम करने से क्या होता है, अगर ऐसा है ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दुनिया के अंदर जितने भी आप देखेंगे दाइयान ने कारनामा अंजाम दिया है, बहुत पूरी उम्मीद रहे हो। वक्त का रसूल बदतरीन हालात का शिकार, और पूरे चारों तरफ से हमला ऐसा महसूस होता है कि मक्का में अब इस्लाम ख़त्म कर दिया जाएगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि एक वक्त आएगा कि एक खातून सना से हजर मौत का सफ़र करेगी और उसको चोर और डाकू के सिवा किसी का डर नहीं होगा, सोना उछालती भी जाएगी। ये है, और तुम मेरी बात मान लो, सारा अरब तुम्हारे कंट्रोल में होगा और सारा अजम तुमको टैक्स देगा। ये है वो कैफियत, ये है वो यकीन की कैफियत। तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ हमेशा ब्राइटर साइड की तरफ देखिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से एक और अहम चीज़ है, अप्रिशिएट कीजिए जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ। यानी कुरान ने जो बात बखीली के ताल्लुक से की, उसमें अहम बखीली तो दिल की बखीली है। वमन युअक्क शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये बखीली हमारे अंदर थोड़ी ज़्यादा है। हम समझते किसी की तारीफ़ करना, उसके ऊपर बहुत गलत बातें हमारे जहनों में बैठ गई है। लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। अल्लाह के रसूल ने तारीफ़ की, अस्सैफ मिन सुयूफिल्लाह, आपने तारीफ़ की। अबू हुरैरा कहा बिल्ली वाले मोहब्बत के साथ में पेश है। इस तरह से तारीफ़ कीजिए। जो अपने रुफ़क़ा काम कर रहे हैं, जो दूसरे लोग आपके फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ दूसरे जमातों के तंजीमों के अफराद आपके साथ जुड़ रहे हैं, अप्रिशिएट कीजिए उनको। उनके मजलिस में भी उनके लिए जो तो तारीफ़ी कलिमात दीजिए, प्राइवेट में कीजिए, उनको जो दुआएँ दीजिए, अपने पर्सनल मैसेजेस के अंदर उनको दुआएँ दीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इससे बहुत अहम फ़र्क पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल्स की तरफ खुसूसी तवज्जो दीजिए। बात करने का अंदाज़ है ना, आपके ज़ाहिर और बातिन का तज़ाद, आपके ड्रेसिंग, आपके कपड़े। आप एक दाई हमेशा 24/7 एक दावती मोड में है। और आप देखिए कि उसकी ज़ाहिरी और बातिनी तैयारी, उसके अपने अंदर का तज़किया और उसका प्रेजेंटेशन, वो इसलिए है क्योंकि एक मकसद उसके सामने है, बस मुझे दावत पहुंचाना है, मुझे कहाँ मौका मिलेगा, और उस लिहाज से उसकी शख्सियत है। ये जो दो तरफा जो चीज़ है, और अब आपने जो काम किया ये आपको भी मांझती है, ये आपका भी तज़किया करती है। इस लिहाज से अपने सॉफ्ट स्किल को अपने अंदर डेवलप कीजिए। और एक अहम चीज़ जिसकी ज़रूरत महसूस होती है, बार बार तवज्जो भी दिलाई जाती है, वो है कि हम अपनी इल्मी और फ़िक्री तैयारी करें। कुरान मजीद के साथ हमारा ख़ास ताल्लुक़ हो, रोज़ाना का हम इसको मामूल बनाएं। कुरान की ख़ास करके 30वें पारे की कुछ आयतें वो आप याद कीजिए, कुछ उसका मराठी तर्जुमा भी याद कीजिए, हिंदी में तर्जुमा याद कीजिए, ताकि जब भी ऐसा मौका आए तो आप अपनी बोलचाल में और अपने बातचीत में वो उस कुरान की आयतों को कोट कर सकें। मैं आपसे सच अर्ज़ करूं कि आप कितनी बड़ी बड़ी बातें और अपनी मंतक़ कितनी भी सुना दीजिए, जब आप एक कुरान की आयत और मराठी में उसको पेश करते हैं या एक हदीस मराठी में पेश करते हैं, तो लोग एकदम सरेंडर हो जाते हैं। तखरीर करते वक्त महसूस होता है कि ये बात इसके दिल तक के जा रही है, उसके क़ल्ब तक पहुंच रही है। इस लिहाज से आपको अपने आप को तैयार करना है इल्मी और फ़िक्री तैयारी के हिसाब से। और जो कुरान की जो बात मैंने आपके सामने रखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी दावत, यानी बिल्कुल शुरुआत में जब जिम्मेदारी आयद हुई, इक़रा की वही आई, वहाँ से लेकर सनुल्की अलैका क़ौलन सक़ीला से लेकर रफ़ीक़ आला अपने आखिरी सांसों तक, तो आपने दुनिया के बादशाहों को जो खुतूत लिखे तो उसमें सवाइम बैनना व बैनकुम का जिक्र किया। कम टू द कॉमन टर्म्स बिटवीन यू एंड अस। हमेशा लोगों को जोड़िए कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर। जो लोग आ रहे हैं उनको ख़रीब कीजिए कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और ये मिशन जिसको हम कहते हैं कि आगे लेकर के हमको जाना है, ये आगे बढ़ेगा। एक दूसरा डायमेंशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये तो मैंने लोगों के साथ मामलात और इसके बारे में कहा। असल चीज़ ये है, कल क़यामत के दिन जब हम खड़े होंगे मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों,
तो बात ये नहीं होगी कि आपने कितने तक दावत पहुंचा दी और क्या की। सबसे पहले तो फिक्र होगी हर एक को अपने नजात की, नफसी 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 नफसी। तो असल ओरिएंटेशन तो हमारी अपनी ज़ात है। जो इनकलाब हम बाहर बर्पा करना चाहते हैं, उस इनकलाब को हम चाहते हैं कि खुद जिए, खुद उसका अमली नमूना बने। गांधी ने कहा कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो तब्दीली देखना चाहते हो वो तब्दीली खुद बन जाओ। देखिए, तब्दीली के इनकलाब के बारे में तकरीर करना आसान है, इनकलाब के बारे में किताबें पढ़ लेना अलग है, और खुद उस इनकलाब का अमीन और नकीब बन जाना, खुद इनकलाब बन जाना, ये बहुत अहम बात है। इसीलिए कुरान ने कहा मन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सि। देखो, तुम यहाँ आ रहे हो किसी पे एहसान करने के लिए नहीं आ रहे, हमने ऐसा करे, इतने बांटे, इतने करे, गेट लॉस्ट, जरूरत नहीं है। इस ओरिएंटेशन के साथ आओ कि जो कुछ भी जद्दोजहद करेगा, जो कोई जद्दोजहद करेगा, मन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सि, वो अपने लिए करेगा। मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी नजात के लिए, अपने मुझे बुलंद दर्जात हासिल हो जाए। ये तो तहरीक ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पर आकर परफॉर्म करो, बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करो, इस ओरिएंटेशन के साथ करो। दूसरे नहीं कर रहे, नन ऑफ माई बिजनेस। आमतौर पर होता है कि जब लोग जमा होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, उसने जो कमाए थे सारा अजर ज़ाया हो गया। गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, सारी मेहनत की सब पंचर हो गया, इधर से सब ज़ाया कर दिया। इस मोड़ में ख़तई मत आइए। तो मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस इनकलाब के हवाले से कि आगाज़ अपनी ज़ात से, और कामों को एंजॉय कीजिए भरपूर तरीके से। टेंशन में आकर के, लोड लेकर के काम करने को वो नहीं होता। आप जिस कैफियत के साथ काम करते हैं वो अहम होती है। तो इस पर आइए, और जो निगेटिव चीज़ें जितनी हो सकती है छोड़ दीजिए इसको। होता है कि ऐसा होना था, ये फोल्डर ऐसा होना था, फला की तकरीर में ये आना था, जो हो गया तुम्हारे हाथ में है क्या? इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि कलमा लो शैतान की तरफ से, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर आदम फल ना खाते तो मैं जन्नत में होता। अरे ये कोई बात नहीं है। एक बात याद रखिए, कोई प्रॉपर फोरम के ऊपर जब कोई मौका होगा वहाँ पर आपको पूरा इख्तियार दिया गया कि आप बोले। लेकिन हो रहा है कि फील्ड में चले और वहीं पर जो तो शुरू हो जाए, रुफ़ा एक दूसरे के बारे में बोलना शुरू कर दे, ये काम ऐसा नहीं है। इससे मायूसी और बददिली फैलती है। और एक छोटी सी बात आपकी ऐसी किसी अपने रफ़ीक के दिल में चुभ जाती है, वो बेचारा जो है तो डिमोटिवेट हो जाता है, घर पर जा कर के बैठ जाता है। तो इन चीज़ों का हमको ख्याल करना है। किसी ने क्या खूब बात कही कि what you get by achieving your goal is not as important as what you become by achieving your goals। आपने टारगेट्स और गोल्स कितने हासिल किए, इससे ज़्यादा उनके नतीजे में आपके अंदर कितनी तब्दीली आई, ये अहम है। हम सारी दुनिया को नूर बांटने निकले हैं ना, सारी दुनिया को नूर बांटने निकले हैं। तो ऐसा ना हो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों कि मराठी में कहावत है, दिव्या खाली अंधार, चिराग तले अंधेरा। तो ऐसा ना हो कि सारे दुनिया को तो नूट बांट कर आ जाए और अपना मन वो वैसे ही काला रहे, वही काड़ों का रहे, जैसे पहले थे सो अब है, बस वही अंदाज़, वही एटीट्यूड। इससे हमको बाहर निकलना है। मैं आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और यही मुहिम की खासियत है। मुहिम में दूसरों को कितना आपने पहुँचाया और क्या उसके नताइज मिले, इंशाल्लाह बेहतरीन नताइज मिलेंगे कल, उसका इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने अपने अंदर वो तब्दीली की, मैं उस इनकलाब के साथ जुड़ा, उस मिशन के साथ जुड़ा, और उसके साथ जुड़ करके एक तब्दीली और चेंज मैं ये 10 दिनों के बाद अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। वो नूर मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। अपने क़ल्ब को मुनव्वर करने की बात है, इस पर तवज्जो कीजिए। और जब इस पर आप तवज्जो करेंगे तभी आप लोगों से कह सकेंगे कि वी आर नॉट परफेक्ट बट वी आर कॉलिंग टू परफेक्ट मिशन। वी आर कॉलिंग यू टू परफेक्ट मिशन। हम ये दावा नहीं करते कि हम परफेक्ट है, लेकिन हमारे इस मिशन को देखिए साहब, ये मिशन परफेक्ट है। इस मिशन के साथ आप आकर के जुड़िए ताकि हम इस दुनिया में एक आदर्श समाज निर्माण कर सके। ये हमारा मिशन है। इस मिशन के साथ में आप वाबस्ता हो जाइए तो ये आपको यश और सक्सेस मिलेगा। माशाल्लाह से हमारी मुहिम बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है, मुहिम जारी है और बहुत हौसला अफजा खबरें आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि काम अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन की मुहिम है और मुहिम ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम भी जा कर के सो जाएंगे। इसको लेकर के आगे चलना है। और ये बहुत अहम चीज़ होती है, मुहिम आपको बूस्टअप के लिए दी जाती है, उसके बाद एक पूरा फॉलोअप प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद में जैसे मैंने कहा तकाज़े बढ़ रहे हैं। मैंने इब्तिदा की तकरीर में एक बड़ा हिस्सा आपके सामने उसी के ऊपर सर्व किया ताकि वो बात बहुत क्लियरिटी के साथ में हमारे सामने आए। क्योंकि मौलाना आज़ाद ने ये बात कही थी, शिकवा किया था, और बज़ाहिर मौलाना बड़ी शख्सियत और जो कुछ उनकी जो कुछ नज़र थी तारीख़ पर और मुसलमानों की मिलत के पूरे किरदार पर,
तो मौलाना ने बड़े अफसोस के साथ ये बात कही थी। मैं चाहता हूँ कि वो बात हमारे लिए सादिक ना है। मौलाना ने ये बात कही थी कि मुसलमानों के बारे में कि वो आंधी की तरह उठते हैं, बादल की तरह छा जाते हैं और गुबार की तरह बैठ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम गुबार की तरह बैठें, बल्कि इस मुहिम के बाद एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नए हौसले के साथ हमको आगे बढ़ना है। मुहिम के बाद अपनी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा बढ़ने का जो एहसास हमारे अंदर जो पैदा हुआ है इस मुहिम के नतीजे में, इसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। जो कुछ इसके असरात है, इसके असरात को समेटना है और खुसूसियत के साथ, जैसे मैंने आपके सामने बात अर्ज़ की कि जो मुख्तलिफ जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हमारी रिलेशनशिप, उनके साथ हमारे ताल्लुक़ात इस नौइयत के हो कि वो धीरे धीरे हमारे करीब आ जाएं। यही कुछ बातें हैं, यही कुछ पैगाम था जो मैं इस हवाले से आपके सामने रखना चाहता था कि मुहिम अपने इख्तितामी दौर में है, मुहिम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा मिशन ये ख़त्म नहीं होगा। अल्लामा इक़बाल के इन अशार के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करूँ। चश्मे अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी, ज़िंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकबे क़िस्मते इम्कां है खिलाफत तेरी, वक्त फ़ुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। वक्त फ़ुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। आइए एक नए अज़्म और एक नए हौसले के साथ अब कामों का आगाज़ करें। खुसूसियत के साथ अल्लाह से दुआएं भी करें कि जो कुछ भी हमने काम किया अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए, और जिनके दिलों पर हमने दस्तक दी अल्लाह ताला उनके दिलों को हिदायत के लिए खोल दे, हिदायत के फ़ैसले आम फ़रमाए, हमारी हक़ीर सी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, दुनिया में हमको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और आखिरत में जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।